नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंकाल तंत्र से जो आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी में इससे एक दो प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर होगा विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन स्टार्ट हो जाता है। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? इसका सही आंसर है कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में। कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वयस्क मानव में हम लोग जानते हैं कि उसमें 206 हड्डियां होती हैं। अगला है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो दोस्तों, नाखून काटते समय हमें दर्द इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दंतवल्क यानी कि इनामेल। दंतवल्क जो है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। अगला है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है जोड़ का प्रतिस्थापन, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी जो होती है वो कान की होती है और उसका नाम है स्टेपिज। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि होती है वह फीमर होती है और यह जांघ में पाई जाती। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है 31 जोड़ी। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 12 जोड़े। मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु क्या करता है? डिंब को निषेचित करता है। अगला है, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो जो वयस्क मानव होते हैं उनमें जल का प्रतिशत 65% होता है। नेक्स्ट है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस के कारण ही क्या होता है? अस्थि और दंत का निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जबड़े की। तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत पेशी होते हैं वो जबड़े की पेशी होती है। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर होगा उल्ब। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो उल्ब करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर है 20। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा जो होती है वो कोलम होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला के द्वारा ही जब हमें कभी चोट लगती है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। अगला है, कंडरा किसको जोड़ती है? कंडरा यानी कि टेंडन। कंडरा जो है पेशी को अस्थि से जोड़ती है, यानी कि पेशी को जो अस्थि से जोड़ती है उसको कंडरा टेंडन कहते हैं। अगला है, स्नायु यानी कि लिगामेंट। लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से। अस्थि को जो अस्थि से जोड़ता है उसे स्नायु कहते हैं। अगला है, स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक है? तो ये जो है संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू। स्नायु और कंडराएं जो होती है वो संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू होती है। नेक्स्ट है, स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है? हमारी जो स्तनियों की जो अस्थि होती है और उपास्थि दोनों भिन्न कैसे होती है? तो वो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण।
हैबर्सियन नलिकाओं के कारण ही हमारी जो अस्थि और उपास्थि भिन्न होती है। नेक्स्ट है, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो अस्थि का जो हड्डी का जो मैट्रिक्स है वह ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अगला है, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो हमारे जो शरीर में अस्थि है वो कठोर बना होता है किस लवण के कारण? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट के कारण। लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो इसका सही आंसर है लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसी। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है केराटिन प्रोटीन। इसका सही आंसर है केराटिन प्रोटीन। त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर में जो पाया जाता है वह केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ओसिन प्रोटीन। हमारे जो अस्थि है उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? हमारे अस्थि में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सल्फेट के अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगला है, मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोक्लास्ट। मज्जा गुहा का जो निर्माण होता है वह ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती है। अगला है, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो इसका सही आंसर है संयोजी ऊतक। हमारे जितने भी अस्थि हैं हमारे जितने भी अस्थि हैं उनका निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। अगला है, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो शिशु में जो है 300 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थि की संख्या है? तो हमारे शरीर में हाथ में सबसे ज़्यादा अस्थि की संख्या है यानी कि हड्डी की संख्या है। अगला है, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर है अचल संधि। हमारी जितनी खोपड़ी की जो हड्डियां हैं वह अचल संधि के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो इसका सही आंसर है अल्ना और ह्यूमरस। अल्ना और ह्यूमरस जो है हमारे कब्जा संधि का उदाहरण है।